कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने हम लेकर आए हैं राधे श्याम रामायण, जिसमें आज हमारा प्रसंग रहेगा कि वनवासी राम जब गांव में होकर गुजरते थे तो गांव के लोग उनसे बहुत सारी बातें पूछते थे और किस प्रकार भगवान उन्हें समझा बुझाकर उनको संतुष्ट करके आगे बढ़ जाते थे। आपने चैनल को खोला, परम सौभाग्यशाली हैं। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब आप पर परम पिता की असीम अनुकंपा होगी, क्योंकि मित्रों जीवन यात्रा अनमोल है। कब किसकी रुक जाए कोई पता नहीं, एक सांस का भी भरोसा नहीं होता। इन अनमोल रत्नों को यदि हम चुनते हैं तो वह भी परम पिता की असीम अनुकंपा से ही चुन पाएंगे, अन्यथा हम चैनल को खोलकर बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से नहीं, कहीं से भी आप भगवान नाम संकीर्तन से आवश्यक रूप से जुड़े। चैनल पर पहली बार लोग आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे गांव जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से ये बात, क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो, लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं ये कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। ये सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों, लक्ष्मण है नाम भी देते उनका, उपदेश कुंवर है हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बदला कर तिरछे नैनों से, ये मुझ दासी के स्वामी हैं कह दिया सिया ने सैनों से। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा सी के साथ, जी एक बात तो रही गई उसका कुछ काम नहीं है क्या, इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर ये बात नारियों की रह गई, जानकी सकुचा कर मुँह खोल, तुरंत ही बंद किया फिर चल दी आगे सकुचा कर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। बोले से मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहें कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। उस जगह करें विश्राम जहाँ सर्वम खलविदम ब्रह्म ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक परंतु पृथक भी है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक परंतु पृथक भी है। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन या दृश्य बने, यद्यपि तीनों हैं पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर दो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कही एकांत। तब वाल्मीकि बोले अच्छा जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो, अक्षत हो, कर्पूर धूप हो, चंदन हो, आह्वान की हुई प्रतिमा हो, रचन आराधन वंदन हो, जग उस जगह रहे श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। रघुनंदन ने फिर का पूछा वास स्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। यह सुनकर मुनि बोले अच्छा जिस स्थल पर संत समागम हो, वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ या हरि कीर्तन का जमघट हो, बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सोयम दास सोयम की रट हो। बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ स्वयं दास स्वयं की रट हो। बोले उठे रघुवंश मणि ठहरो, तो कविराज आप सजाने लग गए अब कविता का साज। कविता की बात नहीं है कुछ मुनि बोले, धाम दिखाता हूँ जब वो और पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हों शालिग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हों निस्वार्थ सदा निष्काम सदा, जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंद एक धागे में हो, माँ बेटी भगनी और बधू सब सुमति रूप तागे में हो। गृह कार्य नारियां करती हों, नर करते हों उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहाँ सुयोग सदा।
फिर वह ही प्रभु ने कहा हो कर तनिक अधीर। वाल्मीकि बोले जरा सुन तो लें रघुवीर। ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई ममता समता का चिराग, सच्चाई समता का चिराग जिस मन मंदिर में बलता हो। गारहस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न जाति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार पर शौहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो भीतर भी वैसा निर्मल हो। लेना देना कहना करना सबका सब जिसका उज्जवल हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न हुआ हो, उसके विचार गृह में ठहरे जो देश प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बहन बनकर भाई भाई लड़ते न वहाँ, निर्धन का खून चूसने को धनपति पीछे पड़ते न जहाँ। मजहब धर्मों के झगड़े तूफान न जहाँ उठते हैं, बाबा जी जहाँ कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं। दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलता न जहाँ, हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहाँ। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ, बल जहाँ, प्रेम जहाँ। हे विश्वम्भर बस वहीं रहो, हो अखिल विश्व का प्रेम जहाँ। पर धन मिट्टी के सदस्य जहाँ, पर नारी मात समान जहाँ। भगवान विराजे उसी जगह हो, नित्य बड़ों का मान जहाँ। संतोष जहाँ, विश्वास जहाँ, सुचि निष्ठा जहाँ, प्रतीति जहाँ। प्रभु वही रहे हैं नीति जहाँ, प्रभु वही रहे हैं प्रीति जहाँ। जिस मन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो, उसकी आँखों में वास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बड़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाव रघुवीर। सर्वज्ञ राम बनकर अजान जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहाँ। हे जगन निवास हो तो करे, हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ। हे जगन निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, और वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे अब तो आनंद धाम था रथ, आनंद कंद जब रथ पर थे तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ था, वे आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, यह उजाड़ गाँव का रथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े तोड़े देते हैं रथ को वे, कोड़े खाकर भी नहीं बड़े छोड़े देते हैं रथ को वे। खटखने हुए हिनहिना रहे, अड़ गए दुरत्ती मार उठे। सबकियाँ सारथी ने जब दी तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़ मनमानी, गति पर चलते थे मत वाले हिरणों के समान। चौकड़ी छलांगे बढ़ते थे, लेता है कोई राम नाम तो वहीं छिटक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े मंत्री की इस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य रथे, अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किससे कहूँगा मैं वियोग वृतांत। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किससे कहूँगा मैं वियोग वृतांत। यही सोचकर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा भी वह बूढ़ा नरसैया पर पड़ा करा रहा, सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा फिर भी दुख सिंधु था रहा। यह कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी।
सब अंग शिथिल थे, उथल पुथल रग रग में शोले गड़ रहा था। मूर्धनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सा बदन पड़ रहा था। जीवन खिंचकर नैनों में था, थे नैन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता देखा, इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जब इस सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा, कहा कहाँ है राम। मानो कण कण भी वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी, कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा शक्ति कब बखान में है। मानो पड़ गया महामंत्री, नख सिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि, राम कहाँ। अंबर भी बोला, राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे, आराम कहाँ विराम कहाँ। उस नाम अमृत की बूटी से मृत प्राय राजा तत्काल हुआ। उस नाम अमृत की बूटी से मृत प्राय राजा तत्काल हुआ। है राम कहाँ, इसे औसत से वह गूंगा कुछ बचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विसार, बोला रथ को मुझको विसार। नौका पर राम सवार हुए हैं, मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम। उसी समय फिर ध्वनि हुई, गए वनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए वनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण ही चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके वो हैं बहु तेरे से, जग जंजाल में फंसकर हम। छटपटा चुके हैं बहु तेरे इस जंजाल में फंसकर हम। डूबे हैं सर से पांव तलक संसार, सिंधु में धंस कर हम। आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है ये तेरा है। जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं, वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। सामान क्षेत्र के जितने हैं, वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखें, सब बुद्धिमंत मेरा था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी है कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर वह रहा था तब विचार का स्रोत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर बह रहा था तो विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है दिख है ऐसे नर जीवन पर, जब नब नहीं अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से तर कर आओ। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। जब दुनिया जब तो छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तो उलझन दे बीमारी दे दुर्बलता, चिंता दे मन को लाचार यहाँ हो जाएगी। तज देंगे हम इस जीवन को
दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनों की तरह दीप तू क्यों तो का दे दे कर जलता है, तू जलता रहे दशरथ केवल दशरथ ही चलता है। जुगनों की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, तू जलता रहे दशरथ केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता, बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ हैं आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है, राजीव नयने का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। ये कि कुछ मूर्छित हुए मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर के लाया राम। कौशल्या ने उस समय की वे भूमि पवित्र, ले आई वे कहीं से राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नभ गया, चित्रवत हो मानो 2-4 घड़ी को, फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन में कुछ देर बाद, फिर राम का फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य देखो वे क्या है, देखो वे क्या है, कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है वहम नहीं, फिर नजरों में आती है, पहचान लिया ये वे ही आत्मा दिखलाती हैं। मूंदी खोली आंखें फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृतांत। मुझ में जो पूर्ण तरुणता थी था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, खेल खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया, आखिर मेरा हो गया उस तरफ हिरन छूटा उसे और शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है यह, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों वेदों से परिचित हूँ। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है यह, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों वेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो वर्ण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ जो याद आ रही है हो रे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लो अभी बहुत है बात नहीं, सुनना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर्गे लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। घबरा कर मैं उसे और चला सोचा ये क्या भवितव्य हुआ, मुझे हतभागी के हाथों से हाथ इस समय मनुष्य हुआ। जो मैं आगे बढ़ता था त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नवमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब साफ समझ आता है कोई अति दुख से रहा है, अब साफ समझ आता कोई अति दुख से रहा है। हा माता पिता माताएं बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समानी में भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल गे था समीप, पर्यापा मेरे पास न था। मैं था शरीर था आँखें थी सब कुछ था, होश हवास न था। ज्यों त्यों ये शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड भी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही शर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है।
ये कि उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को, जिन हाथों से छोड़ा शर था उन से ही उसे खींचने को। निकली शर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्वत वन में करुण पुकार। के करे हाँ माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आंखें। शायद का बदला देने को आई इस तरह निकले आंखें, रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दी लेने, दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बेन। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दी लेने, दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बेन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, मित्रों, साथियों, बुजुर्गों, माताओं, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा को मैं हृदय से नमन और आभार व्यक्त करता हूँ कि परमपिता की असीम अनुकंपा का पात्र है जो यहाँ तक सुन रहा है। अन्यथा भगवान नाम के नाम पर लोग चैनल को खोलते ही बंद कर देते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।